मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था यूएनओ की स्पेशल एजेंसी के बारे में। आज हम जानेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इसी मंत्रालय के बारे में, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कहा जाता है। तो जी पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा परिचय जानेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इसके परिचय के बारे में। तो परिचय में सबसे दोस्तों जो 1985 से 1986 के समय में 1985 से 1986 के दौरान एक मंत्रालय था जिसका नाम था पूर्व कल्याण मंत्रालय। पूर्व कल्याण मंत्रालय इसे क्या कर दिया गया फ्रेंड्स, दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। 1985-86 के दौरान में समय में इस पूर्व कल्याण मंत्रालय को दो भागों में बांटा गया। एक को बोला जाता है महिला एवं बाल विकास विभाग और दूसरे को बोला जाता है कल्याण विभाग। कल्याण विभाग। तो दोस्तों, 1985 और 86 में इस पूर्व कल्याण जो पहले कल्याण मंत्रालय था उसे दो भागों में डिवाइड किया गया, महिला एवं बाल विकास विभाग में और दूसरा जो है कल्याण विभाग में। तो ये हमारा दूसरा डिवीजन हो गया और ये हमारा पहला हो गया। इसी के बाद जो है इसी समय, इसी 1985-86 के समय, इसी समय अगर हम बात करें इसी समय, तो दो अनुसूचित जाति विभाग अनुसूचित जाति विकास विभाग जनजाति विकास विभाग और अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। कितने दोस्तों, एक अनुसूचित जाति विकास विभाग, दूसरा जनजाति विकास विभाग और अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। इसको क्या कर दिया गया दोस्तों, इसे क्या किया गया कि इन सभी को गृह मंत्रालय से इसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। गृह मंत्रालय से इसे अलग कर दिया गया। और एक वक्फ विभाग था फ्रेंड्स। इसी समय जो वक्फ विभाग था इसे कानून मंत्रालय या कह सकते हैं श्रम या कानून मंत्रालय से इसे अलग किया गया, अलग कर दिया गया। तो इस समय क्या हुआ दोस्तों, 1985 से 86 के दौरान में पूर्व कल्याण मंत्रालय को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहले भाग को बोला गया महिला एवं बाल विकास विभाग, दूसरे को कल्याण विभाग। इसी समय में अनुसूचित जाति विकास विभाग और जनजाति विकास विभाग और अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को इस गृह मंत्रालय से अलग किया गया। और इसी समय वक्फ विभाग को श्रम कानून या श्रम मंत्रालय से अलग कर दिया गया। फिर इसके बाद हम बात जानेंगे कि मई
मई 1998 में। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये जो वक्फ विभाग है और ये जो अनुसूचित जाति विकास विभाग, जनजाति विकास विभाग, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, इसको क्या किया गया, गृह मंत्रालय से अलग किया गया, और वक्फ विभाग को श्रम कानून या मंत्रालय से अलग किया गया। ये अलग क्यों किया जा रहा था, क्योंकि इन सभी को अलग करके एक क्या बनाया गया, कल्याण मंत्रालय बनाया गया। जब इन सभी विभाग को गृह मंत्रालय से, वक्फ विभाग को श्रम या कानून मंत्रालय से अलग करके क्या किया गया, एक कल्याण मंत्रालय बनाया गया। क्या बनाया गया, कल्याण मंत्रालय बनाया गया। तो कल्याण मंत्रालय बनाया गया, तो इसी कल्याण मंत्रालय को 1998 में क्या किया गया फ्रेंड्स, इसका नाम बदलकर क्या क्या दिया गया, MSJ&E। तो फ्रेंड्स इसका नाम होता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो ध्यान दीजिएगा ये किस तरह से इसका विकास होकर हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो 1985-86 के दौरान पहले एक कल्याण मंत्रालय बनाया गया था, जिसे दो भाग में डिवाइड किया गया, महिला एवं बाल विकास विभाग में और दूसरा कल्याण विभाग में। इसी समय अनुसूचित जाति विकास विभाग, जनजाति विकास विभाग और अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण को गृह मंत्रालय से अलग किया गया, और वक्फ विभाग को श्रम या कानून मंत्रालय से अलग करके क्या किया गया, इन सभी को एक कल्याण मंत्रालय बनाया गया। इस कल्याण मंत्रालय को मई 1998 में इसका कल्याण मंत्रालय से नाम बदलकर क्या किया गया, सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं मंत्रालय कर दिया गया, जिसे इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कहा जाता है। तो क्या कर दिया गया, मई 1998 में जो कल्याण मंत्रालय है, इस कल्याण मंत्रालय का नाम बदलकर MSJE कर दिया गया है। आज का मेरा टॉपिक दोस्तों यही है, जिसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। थोड़ा सा अभी हम और इसके बारे में थोड़ा परिचय बताना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स जो है हम बात करेंगे अक्टूबर 1999 की। तो अक्टूबर 1999 में एक क्या बनाना था, जनजाति मंत्रालय बनाना था। जनजाति मंत्रालय की स्थापना हेतु क्या किया गया था दोस्तों, हमें एक जनजाति मंत्रालय बनाना था। इसलिए क्या किया गया था, इस मंत्रालय से जो यह कल्याण मंत्रालय है, जिसका नाम बदलकर 1998 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कर दिया गया था, इसी कल्याण मंत्रालय से तो क्या किया गया था, जो जनजाति विकास विभाग है दोस्तों, इसको भी क्या कर दिया गया, इस विभाग को हटाकर, जनजाति विकास विभाग को हटाकर जनजाति मंत्रालय की स्थापना की गई। तो ध्यान दीजिएगा इसे, अक्टूबर 1999 में एक जनजाति मंत्रालय की स्थापना हेतु क्या किया गया था, जनजाति विकास विभाग को क्या कर दिया गया, इस मंत्रालय से, कल्याण मंत्रालय से हटा दिया गया। अभी तो दोस्तों गृह मंत्रालय से अलग किया गया था, तो गृह मंत्रालय से अलग करके इन सभी विभाग को, वक्फ विभाग को श्रम मंत्रालय से अलग किया गया था, गृह मंत्रालय से इस सभी विभाग को अलग किया गया था। तो अलग करने के बाद एक कल्याण मंत्रालय इन सब का बनाया गया था। फिर लास्ट में क्या हुआ, इसी कल्याण मंत्रालय से जनजाति विकास विभाग को भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और हटाने के बाद इस जनजाति विकास विभाग को जनजाति मंत्रालय में कन्वर्ट कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। तो जनजातियों के लिए, एक जनजाति विभागों लोगों के लिए एक जनजाति मंत्रालय की स्थापना की गई। कल्याण मंत्रालय से जनजाति विकास विभाग को हटा देने से एक जनजाति मंत्रालय की स्थापना की गई। फिर आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जनवरी 2007 में जो वक्फ विभाग था, वक्फ विभाग प्लस जो अल्पसंख्यक विभाग था,
इन दोनों विभाग को क्या कर दिया गया, इस मंत्रालय से हटा दिया गया, इस मंत्रालय से हटा दिया गया और एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया। तो दोस्तों 1999 में जनजाति मंत्रालय की स्थापना हेतु जनजाति विकास विभाग को हटा दिया गया इस कल्याण मंत्रालय से, और 2007 में वक्फ विभाग, यहाँ दोस्तों लिखा हुआ वक्फ विभाग और जो अल्पसंख्यक विभाग था, इन सभी को भी इस मंत्रालय से हटाकर एक क्या बनाया गया, स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया, स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया। तो दोस्तों अभी तक तो ये विभाग था, वक्फ विभाग था, अल्पसंख्यक विभाग था, तो इन सभी को जनवरी 2007 में इस कल्याण मंत्रालय से हटाने का एक ही औचित्य था कि इनका एक अलग मंत्रालय बनाया गया। तो वक्फ मंत्रालय अलग बनाया गया, अल्पसंख्यक मंत्रालय अलग बनाया गया। तो इस मंत्रालय कल्याण मंत्रालय से इस विभाग को हटाकर एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया। फिर बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स, बाद में ध्यान दीजिएगा कि जो महिला, अब बचा हमारा कौन दोस्तों, महिला एवं जो बाल विकास मंत्रालय था, महिला एवं बाल विकास विभाग था। तो इसको भी क्या किया गया दोस्तों, मंत्रालय में कन्वर्ट कर दिया गया, मंत्रालय में बदल दिया गया। तो दोस्तों सब विभाग को क्या किया जा रहा था, उसमें मंत्रालय में बदले जा रहे थे। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, इस जनजाति विकास विभाग को हटाकर कल्याण मंत्रालय से जनजाति मंत्रालय बनाया गया। वक्फ विभाग को, अल्पसंख्यक विभाग को हटाकर इस मंत्रालय से इन सभी का एक अलग अलग स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया। उसी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग को भी क्या कर दिया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में बदल दिया गया। तो दोस्तों हमने जाना क्या कि मई 1998 में कल्याण मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिसे इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कहा जाता है, शॉर्टकट में MSJ&E कहा जाता है। तो दोस्तों मई 1998 में कल्याण मंत्रालय का नाम क्या रख दिया गया, MSJ&E रख दिया गया। तो यह भी एक स्वतंत्र मंत्रालय था दोस्तों, जो पहले इसका नाम क्या होता था, कल्याण मंत्रालय होता था। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का पहले क्या नाम था, तो कल्याण मंत्रालय था, जिसका नाम 1998 में बदलकर, मई 1998 में बदलकर क्या कर दिया गया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कर दिया गया दोस्तों। तो यह जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे मंत्रालय काम करते थे। जैसे कौन कौन मंत्रालय था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि पहला क्या था कि जो हमारा जनजाति मंत्रालय था, जनजाति विकास मंत्रालय था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय था, अल्पसंख्यक मंत्रालय था, वक्फ मंत्रालय था। इतने सारे मंत्रालय इस मंत्रालय के अंतर्गत क्या करते थे, बनाए गए थे, जो इन अलग अलग जगह पे अलग अलग तथ्यों पर काम करते थे। तो दोस्तों जो MSJ है, इसमें बहुत सारे मंत्रालय बनाए गए थे। तो जो इसका जो यह जो मंत्रालय था, इसका अधिकांश समय दोस्तों इन्हीं मंत्रालयों पर क्या हो जाता था, समय खत्म हो जाता था। किन किन पर जगह, जैसे इन मंत्रालयों की योजना बनाने में, इन मंत्रालयों को किस तरह क्रियान्वित किया जाए, कार्यान्वित किया जाए, इन मंत्रालयों को चलाने के लिए किस प्रकार का लक्ष्य तैयार किया जाए, इन सभी को बनाने में, क्रियान्वित करने में ही इस मंत्रालय का समय क्या हो जाता था, अधिकांश समय व्यतीत हो जाता था, खत्म हो जाता था। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह उल्लेख किया गया, यह उल्लेख हुआ कि MSJ के दिव्यांगता विभाग को, किसको दोस्तों, दिव्यांगता विभाग को क्या कर दिया गया, विभाग को सशक्त किया जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सशक्त किया जाए और भी अच्छे तरीके से किया जाए,
अर्थात क्यों किया जाए दोस्तों, क्योंकि जो यह मंत्रालय था, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय था, इसका अधिकांश समय तो जो अन्य मंत्रालय थे उनके योजनाओं को बनाने में, कार्यान्वित करने में, लक्ष्य को तैयार करने में बीत जाता था। तो यह जो मंत्रालय था यह इस दिव्यांगता विभाग के बारे में ज़्यादा क्या करता था, ध्यान नहीं दे पाता था। इस वजह से इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह उल्लेख किया गया कि नहीं, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का जो दिव्यांगता विभाग है, निःशक्तता विभाग है, विकलांग लोगों के लिए बनाया गया एक विभाग है, तो दोस्तों उसे एक और भी अच्छे से सशक्त किया जाए। यह किस में हुआ था दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इसी को ध्यान में रखकर 3 जनवरी 2012 को, किसको दोस्तों, 3 जनवरी 2012 को क्या किया गया, MSJE के अंतर्गत, MSJ&E के भीतर या अंतर्गत एक क्या बनाया गया, एक पृथक क्या बनाया गया दोस्तों, दिव्यांगता कार्य विभाग बनाया गया। इस तरह से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दिव्यांगता कार्य विभाग बनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, विभाग की स्थापना की गई। तो दोस्तों 3 जनवरी 2012 को MSJE के भीतर ही एक पृथक विभाग बनाने का निर्णय लिया गया, जिसे क्या कहा जाता है, दिव्यांगता कार्य विभाग। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, दिव्यांगता कार्य विभाग की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसी तरह दोस्तों 12 मार्च, इसके बाद क्या होता है, 12 मार्च 2012 को जो हमारे राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति ने क्या किया, इस जो निर्णय लिया गया था कि नहीं, हाँ, MSJE के अंतर्गत एक दिव्यांगता कार्य विभाग को स्थापना की जाए, बनाने का निर्णय लिया गया था। इसी निर्णय को क्या किया गया, दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया, दोनों सदनों के समक्ष क्या किया गया दोस्तों, इसकी घोषणा की गई। इसकी घोषणा की गई फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा कि 12/3 क्या हुआ था पहले, कि 11 पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया कि दोस्तों MSJE के अंतर्गत जो दिव्यांगता विभाग को और भी सशक्त किया जाए और भी अच्छे से इसका क्रियान्वयन किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखकर 3 जनवरी 2012 को MSJE के अंतर्गत एक दिव्यांगता कार्य विभाग की स्थापना की। 3 जनवरी 2012 को MSJE के भीतर ही एक पृथक विभाग बनाने का निर्णय लिया गया, जिसका नाम था दिव्यांगता कार्य विभाग का स्थापना का निर्णय लिया गया था, जिसे 12 मार्च 2012 को दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया था, दोनों सदनों में क्या किया गया, इस दोनों सदनों के समक्ष इस निर्णय की इस दिव्यांगता कार्य विभाग की स्थापना का जो निर्णय लिया गया था, इसी निर्णय की घोषणा की गई। इसके बाद फ्रेंड्स जो है 12 मई 2012 की अधिसूचना के साथ अधिसूचना के तहत क्या किया गया दोस्तों, MSJE के अंतर्गत MSJ&E के अंतर्गत दो विभाग की स्थापना की गई दोस्तों, जिसमें पहले का नाम था क्या, कि सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग, इसे बोला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और फ्रेंड्स, जो मेरा दूसरा विभाग बनाया गया था उसका नाम था दिव्यांगता कार्य विभाग। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पहले 11 पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था दोस्तों, यह उल्लेख हुआ कि MSJE के अंतर्गत एक दिव्यांगता कार्य विभाग को क्या किया जाए, और भी ज़्यादा सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए। इसी को ध्यान में रखकर 3 जनवरी 2012 को MSJE के भीतर एक पृथक दिव्यांगता कार्य विभाग की स्थापना का निर्णय लिया गया था। इसी निर्णय को ध्यान में रखकर 12 मार्च 2012 को राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों में इस दिव्यांगता कार्य विभाग की स्थापना की घोषणा की गई। और 12 मार्च 2012 की अधिसूचना के तहत MSJE के अंतर्गत 2 विभाग की स्थापना की गई, जिसमें पहला था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिसे बोला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दूसरा हमारा था दोस्तों दिव्यांगता कार्य विभाग। तो दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। आगे हम बात करेंगे कि इसी जो दिव्यांगता कार्य विभाग है दोस्तों, इसी का नाम बदलकर फिर क्या कर दिया गया, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। क्या कर दिया गया, इसी को क्या कर दिया गया, दिव्यांगता जो कार्य विभाग है इसी का नाम बदलकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया दोस्तों। तो इसका ध्यान दीजिएगा कहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं DEPWD। ठीक है दोस्तों, इस विभाग का नाम है DEPWD। तो दोस्तों, ये सब ध्यान रखिएगा कि आई होप आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। MSJE सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के एक सामान्य परिचय हमने बताया दोस्तों कि किस तरह से क्या क्या बदलाव किए गए, किस विभाग को कब बनाया गया और किस विभाग को कब मंत्रालय में बदला गया और कब क्या हुआ दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को आज का यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के क्या उद्देश्य हैं और क्या कार्य है दोस्तों। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।